नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो नगर का पॉडकास्ट जिसमें कि आपका स्वागत है। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है वेटनेस्ट वेटनरी क्लिनिक से डॉक्टर हिमांशु, जो कि आपको जानकारी देंगे आपके प्यारे पेट्स के बारे में, उनकी सेहत के बारे में कि आप उनकी सेहत का ध्यान कैसे रखें और उनकी देखभाल कैसे करें। तो चलिए इन्हीं चीज़ों को जानते हैं और इन्हीं जो ज़रूरी जानकारियों को जानते हैं डॉक्टर हिमांशु के ज़रिए। तो चलिए बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार जी। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आपके बारे में जानना चाहेंगे। जी सबसे पहले तो मेरे सभी प्यारे दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु है और मैं कुल्लू में ही रहता हूँ। मैंने पालमपुर वेटनरी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की है और 5 साल मैंने पीपल फार्म एक एनजीओ है जो कि स्ट्रे एनिमल्स के लिए काम करते हैं, वहाँ पे भी काम किया है। और रिसेंटली मैंने अपना क्लिनिक ओपन किया बाशिंग में, जिसका नाम है वेटनेस्ट वेटनरी क्लिनिक। जी सर, हम चाहेंगे कि आप अपने इस क्लिनिक के बारे में हमें बताएं और ये क्लिनिक किन किन सेवाओं के लिए जाना चाहते हैं इसके बारे में भी बताएं। जी जैसे कि आपको पता है कि क्लिनिक में हम जाते हैं जैसे कि अगर हम भी अपनी भी बात करें तो हम जाते हैं क्लिनिक में, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और दवाई लेके घर चले जाते हैं। सेम ऐसा ही सेटअप है यहाँ पे भी कि जहाँ पे अपने जानवरों को आप ला सकते हैं और वहाँ पे उनका इलाज करवा के उनको अपने साथ घर वापस ले जा सकते हैं। बेसिकली ये है डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए। इसमें काऊ, शीप एंड गोट मतलब कि भेड़ू, बकरी और गाय, बैल सबका इलाज हो सकता है। और छोटी ब्रीड्स जैसे कि लोग आजकल बर्ड्स बहुत रखते हैं घर में या तो खरगोश पालते हैं, उन ब्रीड्स का भी, उन एनिमल्स का भी इलाज हो सकता है। यहाँ पे आप जानवर ला के, दिखा के, ट्रीटमेंट करवा के, कंसल्टेशन लेके आप घर ले जा सकते हैं। प्लस यहाँ पे जो मेजर फैसिलिटीज़ हैं, ट्रीटमेंट की है, कंसल्टेशन की है और जो कि बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे कि ट्यूमर है या तो कोई नसबंदी करानी है किसी ने, बेसिक सर्जरीज भी यहाँ पे अवेलेबल है, फैसिलिटी अवेलेबल है इसकी भी। साथ ही साथ यहाँ पे एक प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है जो कि ग्रूमिंग की है, जो क्योंकि लोग अवेयर नहीं रहते हैं ग्रूमिंग के लिए और डॉग्स की और कैट्स के लिए बेसिकली, और उसमें उनको बहुत सी स्किन इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी होती है और क्योंकि डॉग्स घर पे नहीं करवाते हैं, उनको वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट लगता है तो वो बहुत आनाकानी करते हैं, नहीं करवाते हैं। इसलिए एक ऐसे इन्वायरमेंट में हम अगर उनको लेके जाएंगे तो वहाँ पे वो सेफ भी रहेंगे और ग्रूमिंग भी अच्छे से करवा पाएंगे और उनके जो स्किन इश्यूज हैं वो भी उनको कम होंगे। उसके साथ साथ हमने डॉग्स की एक्सेसरीज भी रखी हैं जिसमें कि उनके टॉयज़ हैं, उनकी डॉग बेड्स हैं, उनकी लीशीज़ हैं, कॉलर्स हैं, प्लस साथ में उनके शैम्पूज़ हैं, उनके फीड्स हैं, जिसकी वजह से उनको थोड़ा अट्रैक्टिव भी लग सकता है। वो वहाँ पे उनको ट्रीट्स खिला के एक्लेमेटाइज भी कर सकते हैं, प्लस टॉयज़ से खिला भी सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है डॉग की ओवरऑल हेल्थ और ग्रोथ के लिए भी। बहुत ही ज़रूरी जानकारी और आपका इतना अच्छा क्लिनिक है जहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटी दी जाती है। आई होप कि हमारे जो दर्शक हैं वो आपके क्लिनिक में आएंगे और आपकी जो आप फैसिलिटी दे रहे हैं उसका लाभ उठाएंगे। तो सर अब आपसे जानना चाहेंगे, पेट ओनर जो होते हैं उनको अपने पेट्स के लिए डेली केयर करने के लिए कौन कौन सी बेसिक बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि जो डॉग्स हैं या कैट्स हैं, जो भी जानवर हम घर में पाल रहे हैं, वो एक सिर्फ एनिमल ही नहीं है, वो हमारे एक फैमिली का पार्ट है, एक फैमिली मेंबर है। क्योंकि आजकल सिर्फ डॉग्स या जो जानवर हम पालते हैं घर में, सिर्फ गार्डिंग के लिए नहीं होते, सिर्फ घर की सुरक्षा करना नहीं है, उनसे इमोशनल बॉन्डिंग भी होती है। क्योंकि इनका एक इमोशनल बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि जो बंदा डिप्रेशन में भी होता है ये उसको भी उससे बाहर निकाल लेते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा एक फैमिली मेंबर होता है। तो हमें उस फैमिली मेंबर की उसी तरीके से केयर और देखभाल करनी चाहिए जैसे हम एक इंसान की करते हैं। ये भी वही सेम अफेक्शन, सेम केयर, सेम लव और सेम ही हेल्थ केयर फैसिलिटी डिजर्व करते हैं। तो जो डॉग्स घर पे होते हैं, जो पेट ओनर्स हैं जिन्होंने डॉग्स घर पे रखे हुए हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि एक आप जो उनका फीडिंग शेड्यूल है वो फिक्स रखें ताकि उनको पता हो कि किस वक्त उनको खाना मिलना है और उनको हेल्दी खाना दें। मोस्टली तो जो फॉर्मुलेटेड फीड्स होती हैं उसमें तो उनको सब कुछ मिल जाता है, खाना तो हम उससे दे सकते हैं, पर हाँ जो हम उनको साथ में अफेक्शन और केयर दे सकते हैं उससे भी उनकी हेल्थ काफ़ी इंप्रूव हो सकती है। प्लस हम घर का खाना भी बना के दे सकते हैं और फीडिंग हम बेसिकली अगर फिक्स टाइम पे करें, से सुबह फिक्स रखें, शाम को सकें तो वो बेटर रहेगा। प्लस इसमें इनका हाइजीन का ध्यान रखना है हमने कि वो गंदे एनवायरनमेंट में ना रहें, सुसु में ना रहें। अब पॉटी अगर उनको हो गई है तो उसको हम क्लीन कर दें ताकि उनको भी थोड़ा सेफ फील हो। और घर में जो एनवायरनमेंट है उसको काम रखें, क्वाइट रखें ताकि वो स्ट्रेस में ना आए, क्योंकि लाउड नॉइज़ से एनिमल्स बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। जितना काम और क्वाइट एनवायरनमेंट रहेगा उतना उनके लिए एंग्जाइटी और स्ट्रेस कम रहेगा और वो अपना उस जगह में जल्दी एक्लेमेटाइज भी कर जाएंगे, उस जगह को अडेप्ट भी कर सकेंगे। जी सर,
तो सर अब आपसे जानना चाहेंगे, जब कोई नया पेट घर लाता है तो उसे कौन कौन सी बेसिक बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ जी। तो जैसे मोस्टली तो जो डॉग्स हम घर लाते हैं वो हम ब्रीडर से खरीद के ही लाते हैं। तो उसमें वो ट्रांजिशन फेज़ बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि वो डॉग जो है एक अलग एनवायरनमेंट में पहले रह रहा था, शायद माँ के साथ भी रह रहा हो सकता है, अब वो एक अलग एनवायरनमेंट में चला गया है। सबसे पहले तो उसको हमें एक वार्म कोज़ी एनवायरनमेंट देना है, क्वाइट एनवायरनमेंट देना है, जिसमें कि वो आराम से रह सके। कोई भी इन द सेंस कि कोई खिलौना नहीं होना चाहिए सामान, सब अगर उसको खुली स्पेस मिलेगी रोम करने के लिए, क्योंकि उनको वो खुद से स्मेल करके भी एक्लेमेटाइज करने की कोशिश करते हैं काफ़ी ज़्यादा, कि हाँ कि हम फैमिलियर जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, स्मेल्स अट्रैक्ट करते हैं वो। तो वो भी हम एक प्लस पॉइंट कर सकते हैं कि एक काम एनवायरनमेंट में रखें और पूरी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हों, तो उनको भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। प्लस जो हम ट्रांजिशन करते हैं वो स्लो ट्रांजिशन होनी चाहिए, जैसे कि जो कि अगर हम फीडिंग की बात करें तो जब डॉग को हम खाना खिलाते हैं तो जो पहले खाना वो खिला रहे थे, जो ब्रीडर या जहाँ से भी आपने लिया है उसको, तो अब वही वाला खाना पहले खिलाएं कुछ टाइम, उसमें पहले वही खाना खिलाएं और उसके बाद आप अपना जो आप इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं धीरे धीरे वो एक एक मील करके आप वो या हाफ हाफ मील करके आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कि इससे उसके स्टमक को भी रिलीफ मिलेगा, स्टमक अपसेट भी नहीं होगा, और जो स्टमक अपसेट होने से जैसे कि डायरिया की वॉमिशन हो सकती है वो भी नहीं होगी। बेसिकली तो यही चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। प्लस हमें इसमें फ्रीक्वेंट वेट विजिट भी करनी पड़ सकती है स्टार्टिंग में, ताकि अगर हम ब्रीडर से लेके आए हैं ताकि उनका हेल्थ चेकअप कराएं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि डॉग हेल्दी है या कैट हेल्दी है, या जो गाय या भेड़ बकरी जो हमने जिनसे भी ली है वो भी हेल्दी है, ताकि उनके अगर कुछ और हमें चेंजेस करने हैं डाइट में या कुछ हमने एडिशन करने हैं उनकी मेडिकेशंस में, या कुछ उनको नीड है उस वक्त पे, या कुछ वो कुछ सिम्टम शो कर रहे हैं जो कि आगे जाके एक बहुत बड़ी बीमारी बन सकते हैं, ताकि हम उनको वहीं पे रोक लें और आगे बीमारी ना बढ़ी, और ताकि उनको हम बेटर लाइफ और बेटर एक हेल्थ केयर भी प्रोवाइड कर सकें। जी, बहुत ज़रूरी जानकारी सर। आपने बात की रेगुलर चेकअप की, जी। तो सर क्या पेट्स में भी रेगुलर चेकअप करवाना ज़रूरी होता है, जैसे कि इंसानों को रेगुलर चेकअप करवाना ज़रूरी होता है? हाँ जी, ज़रूर। जैसे कि हम इंसानों में भी कुछ टाइम पे अपना चेकअप करवाते रहते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं हो रही शरीर में शुरू जिसको हम रोक सकते हैं। सिमिलरली हमें पेट्स में भी ऐसे रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए। रेगुलर चेकअप के लिए हम वेट विजिट्स कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, वहाँ जा सकते हैं, डिस्पेंसरीज में भी करवा सकते हैं, या तो जो अवेयरनेस कैंप्स लगते हैं कई बार, जैसे वैक्सीनेशन कैंप्स लगते हैं, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स लगते हैं, वहाँ पे भी हम जाके हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि कुछ ऐसी डिजीज़ या कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए या उनकी हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए, तो हम वो कर सकें। और ये आप जो हेल्थ चेकअप्स होते हैं बेसिकली 2 to 3 मंथ्स के गैप में आप कर सकते हैं एवरी, ताकि आप भी श्योर रहें और आपका पेट भी हेल्दी रहे। जी, बहुत ज़रूरी जानकारी सर। तो सर अब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पशुओं में भी स्ट्रेस होता है? अगर होता है तो कैसे इसका इलाज किया जाए? हाँ जी, तो स्ट्रेस होता है, जैसे कि आपने बताया कि हाँ स्ट्रेस जैसे ह्यूमंस में होता है वैसे स्ट्रेस एनिमल्स में भी होता है, बस उनको दिखाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि हम डॉग्स की पेट्स की बात करें, डॉग्स में बात करें तो वो जैसे कि खाना नहीं खाते हैं, बिल्कुल आपकी आवाज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, खेलते नहीं हैं, बिल्कुल एकदम चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और एक जगह पे बैठे रहते हैं। वो भी एक साइन हो सकता है कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी का। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपने 2 पेट्स पाले हैं, अगर एक पेट को कुछ हो जाता है बाई चांस, तो दूसरा पेट ऑटोमेटिकली स्ट्रेस एंग्जाइटी में चला जाता है। या सिमिलरली जैसे कि आप दूसरे पेट को कहीं और लेके जा रहे हैं, जैसे उसको ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, ज़्यादा अफेक्शन दे रहे हैं, उसका ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसके साथ ज़्यादा खेल रहे हो, तो दूसरे वाले जो पेट है उसको स्ट्रेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि इसको ज़्यादा अफेक्शन मिल रहा है और मुझे नहीं मिल रहा, तो वो चाहेगा कि मुझे वो मिले, इसलिए वो आपके पास आएगा, वो नॉइजेस करेगा कि हाँ मुझे भी प्यार करो, मुझे भी अफेक्शन दो। तो वैसे उनका तरीका अलग अलग होता है, पर हाँ वो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को भी ऑब्जर्व करते हैं और उनसे भी वो स्ट्रेस हो सकते हैं। जैसे कि घर में अगर माहौल अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़े वाला माहौल है या बहुत ही केओटिक है, तो उसमें भी वो स्ट्रेस या एंग्शियस रहेंगे, तो उसमें उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। तो इसलिए मैंने पहले जैसे बात की थी कि क्वाइट एनवायरनमेंट या शांत एनवायरनमेंट में अगर हम पेट्स को रखेंगे तो वो बहुत बेटर रहता है उनकी हेल्थ के लिए। जी सर। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसे हमने बात की थी स्ट्रेस एंग्जाइटी की, जो कि एनिमल्स में देखने को मिलती है, तो अगर हम कैट्स की भी बात करें तो कैट्स में अगर जैसे कि आप 2 कैट्स को इकट्ठे ले रहे हैं, जैसे कि आप मेल फीमेल को इकट्ठे ले रहे हैं, तो आप उनको अलग ना करें किसी भी उसमें। ये जैसे कि आपको
आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा टास्क हो रहा है कि मुझे 2 एनिमल्स हैंडल नहीं हो रहे मुझसे, तो आप जिसको भी अडॉप्ट या फॉस्टर करवाना चाहेंगे तो आप हमेशा दोनों को इकट्ठे ही दें, क्योंकि उनमें सेपरेशन एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो जुदाई का गम होता है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा ही डल हो जाते हैं और वो अपनी हेल्थ पे बहुत बुरा असर वो डालते हैं वो चीज़। तो इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी ओनर से कि अगर आपके पास 2 पेट्स हैं और वो 2 शुरू से ही साथ बड़े हुए हैं, तो आप उनको अगर अडॉप्ट करवाना चाहते हैं, अगर आपको नहीं है, नहीं एक स्पेस में रख पा रहे हैं, तो आप उन दोनों को इकट्ठे ही अडॉप्ट या फॉस्टर करवाएं। जी सर। तो सर देखिए, आजकल ऐसा है कि स्ट्रे एनिमल्स जो है वो काफ़ी बढ़ गए हैं जी। और काफ़ी जगह ऐसा देखा गया है कि एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं। जी। तो वैक्सीनेशन भी करवाना ज़रूरी है, ऐसा कहा जाता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्लिनिक में क्या ये फैसिलिटी मौजूद है स्ट्रे एनिमल के लिए? हाँ जी, मेरी क्लिनिक में ज़रूर ये फैसिलिटी मौजूद है। जी। आप जो भी बंदा स्ट्रे एनिमल्स को रेस्क्यू करता है, या जो नया भी है जो रेस्क्यू कर रहा है, पहली बार उसने किसी डॉग को तड़पते हुए देखा है, जख्मी देखा है, या उसकी गाड़ी से टक्कर खा के वो डॉग जख्मी हो गया, तो वो क्लिनिक पे ला सकता है ट्रीटमेंट के लिए, उसको फुल ट्रीटमेंट मिल सकती है वहाँ पे, और लो कॉस्ट पे, क्योंकि जो हमारा जो पेट्स के लिए है जो कॉस्ट है वो वही रहेगी, पर जो स्ट्रे एनिमल्स के लिए है वो लो कॉस्ट है, काफ़ी लो कॉस्ट है, जिससे कि जो ओनर है या जो रेस्क्यूअर है बेसिकली उस पर ज़्यादा स्ट्रेस भी ना आए, फाइनेंशियल चैलेंज भी ना हो उसको, और वो उसकी हेल्प कर सके। क्योंकि अगर हम फुल ट्रीटमेंट चार्ज करेंगे, बहुत ज़्यादा पैसे लेंगे स्ट्रे के लिए, तो ओनर्स नहीं कराएंगे, जो रेस्क्यूअर्स है वो नहीं मतलब अवेयर हो पाएंगे, और वो झिझकेंगे कि नहीं हमें नहीं करवाना है, क्योंकि पैसे बहुत लग जाते हैं और इतना पैसा वो खर्च नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हम लो कॉस्ट पे स्ट्रे एनिमल्स की ट्रीटमेंट करते हैं, और हमने रिसेंटली एक डॉग की हेल्प की भी है जिसका नाम सुंदरी है। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाके उसकी वीडियो डाली है, वो देख सकते हैं। तो वो एक रेस्क्यूअर जो थी रिंचन जी, उन्होंने उसको रेस्क्यू किया था क्योंकि उसकी टांग में लगी हुई थी, और अभी तक वो उनके पास ही रह रही है। पर हाँ, वो आगे चाहती भी हैं कि उनको अडॉप्ट करवाना है या कोई फॉस्टर कर सकता है। तो अगर हमारे दर्शकों में से कोई भी अडॉप्ट करना चाहता है कोई इंडी डॉग को, तो प्लीज़ ज़रूर आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। जी बिल्कुल सर। जी। तो सर अब आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई कुल्लू के लोग अगर आपकी क्लिनिक में आना चाहें तो कहाँ आएँ, उसके बारे में आप बताएं। जी, तो जो भी दर्शक या पेट ओनर्स मेरे पास विजिट करना चाहते हैं मेरे क्लिनिक पे, तो वो बाशिंग में आ सकते हैं। हमारा क्लिनिक बाशिंग में देवधाम के डायगोनल और हिमालयन रूट्स के वाली रो में 4 दुकानें छोड़ के है, वहाँ पे आप हमारे पास आ सकते हैं। और हमारी टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक। और अगर आपको टेलीफोनिक कंसल्टेशन करनी है या आपको अपॉइंटमेंट लेके आना है, तो हमारा नंबर है 9459016290। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें 10 से 7 बजे तक, और तो हम आपको रिस्पॉन्ड करके आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं साथ में ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारा क्लिनिक है वो 7 डेज ओपन है, मतलब हम संडेज और सैटरडेज को भी ओपन रहते हैं, प्लस हम वर्किंग डेज पे तो ओपन ही है, प्लस जो गवर्नमेंट हॉलीडेज होते हैं जिसपे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बंद होते हैं, हम गवर्नमेंट हॉलीडेज पे भी खुले रहते हैं। तो आपको कभी भी कोई दिक्कत हो तो हम एनी डे आपके लिए अवेलेबल हैं, और कभी भी आप कॉन्टैक्ट करके हमारे पास आ सकते हैं। जी सर। तो सर आपका आगे का विजन क्या है, उसके बारे में हमें बताएं। जी, बेसिकली मेरा प्लान था कि एक अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना यहाँ पे कुल्लू के लोगों को, क्योंकि यहाँ पे नियर बाय कोई अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से चलते हैं उसमें भी बहुत सी चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जाती हैं, तो कि जिसकी वजह से लोगों को या तो सिटीज़ में जाना पड़ता है दूर, जैसे कि चंडीगढ़, या तो फिर पालमपुर जो एक हॉस्पिटल है यहाँ पे जहाँ पे सारी फैसिलिटीज मिल जाती है, तो वहाँ जाना पड़ता है। तो वहाँ पे बेसिक कंस्ट्रेंट ये रहता है कि पालमपुर में कोई भी पेट फ्रेंडली होटल या हॉस्टल नहीं है, तो होम स्टे नहीं है, तो उसमें बहुत दिक्कत रहती है लोगों को रुकने की वहाँ पे। तो जैसे कि कई बार पेट्स को 1 दिन या 2-3 दिन वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए लेके जाना पड़ता है ताकि वो भी ट्रैक कर सके रिकॉर्ड। तो इसलिए वहाँ पे बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है कि वहाँ पे उनको जाके रहने की फैसिलिटी नहीं मिलती, और डॉग भी वैसे अनकंफर्टेबल स्टेट में रहता है, जिसकी वजह से वो उसकी रिकवरी में भी बहुत असर पड़ सकता है। तो मेरा यही प्लान था कि यहाँ पे एक अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, जिसकी शुरुआत मैंने कर दी है, जिसमें कि ट्रीटमेंट और कंसल्टेशन अभी ऐड कर दिया और बेसिक सर्जरी कर दी है। तो जैसे कि आपने सवाल पूछा है कि लॉन्ग रन में ये हो सकता है कि एक एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी यहाँ पे आ सकती है मेजरली, प्लस अगर कोई लैब फैसिलिटी जो कि हमारे साथ कोलैब करना चाहती है, जो कि सिर्फ पेट्स
और एनिमल्स में ही डील करते। जैसे कि जो ब्लड टेस्ट है वहाँ पे यहाँ पे उसकी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि हमें ह्यूमन लैब्स में कराना पड़ता है। अगर एनिमल लैब में भेजना है तो वो दूर भेजना पड़ेगा, उसके रिजल्ट्स बहुत लेट आएंगे, तो तब ट्रीटमेंट बहुत डिले हो सकता है। तो एक अगर अच्छी लैब फैसिलिटी भी मिल सकती है यहाँ पे ओनर्स को, तो वो भी बहुत अच्छा एक वो रहेगा कि हेल्थ केयर डायग्नोसिस में, जैसे कि ट्रीटमेंट मेडिकेशन डिजीज डायग्नोसिस में हेल्प मिलेगी और अच्छी ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जा सकेगी और बेटर रिकवरी मिल सकती है एनिमल्स को। थर्ड पॉइंट ये बोलना चाहूँगा मैं कि हाँ, कि एक मोटिव मेरा ये भी था कि लोगों को अवेयर करना, क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं या जो टाउन में सिटी में भी रह रहे होते हैं वो भी कई बार अवेयर नहीं होते कुछ चीज़ों के लिए, जो कि पेट्स रखते हैं या जो कि नए पेट पालना चाहते हैं, तो उनके लिए अवेयरनेस भी मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। उसके लिए लॉन्ग रन में मैं ये चाहूँगा कि हम कैंप्स शुरू करें जिसमें कि फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स करें या वैक्सीनेशन कैंप्स करें, ताकि लोग अवेयर हों और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हिस्सा दें और अपने पेट्स को एक बेटर केयर या हेल्प प्रोवाइड कर सकें। तो ये लॉन्ग रन में मेरा एक छोटा सा विजन है। तो सर देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में काफ़ी कंफ्यूजन होता है, तो आप हमें बताएं कि ये वैक्सीनेशन करवाना कितना ज़रूरी है। जी, लोगों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन इसलिए होता है वैक्सीनेशन को लेके, क्योंकि वैक्सीन बहुत कॉस्टली होती है। तो लोग कई बार इसलिए भी नहीं कराते हैं कि वैक्सीन बहुत कॉस्टली है और हम इतने पैसे खर्च नहीं करना चाहते, तो वो बेसिक एक जो फ्री वैक्सीनेशन होती है डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल्स में सिर्फ वही करवाते हैं। जैसे कि ह्यूमंस में हम काफ़ी सारी डिजीज़ के लिए वैक्सीनेशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक सबसे बड़ा एग्जांपल पोलियो का है कि पोलियो की वैक्सीनेशन हम बच्चों को पिलाते हैं ताकि उनमें वो डिजीज़ ना हो। तो सिमिलरली ऐसे ही हम एनिमल्स में भी वैक्सीनेशन देते हैं ताकि उनमें भी कुछ बीमारियां ना हो। तो उसमें सबसे बड़ी अभी तो डॉग्स में बीमारी चल रही है जो कैनाइन डिस्टेंपर के नाम से है और पार्वो वायरस के नाम से है। तो वो बीमारी अभी चल रही है और वो बीमारी बहुत ज़्यादा जल्दी फैलती है डॉग्स में, और उसके कैरियर्स हम भी बन सकते हैं। इन द सेंस कि हम अगर डॉग्स को इन्फेक्टेड डॉग को छू रहे हैं या तो हम उनको पेट कर रहे हैं, तो हमारे कपड़ों में या शूज़ से भी वो बीमारी आ सकती है, क्योंकि डॉग्स तो हर जगह लिक करते हैं, अपने पैरों को लिक करते हैं, तो इसलिए उनमें वो बीमारी आ सकती है। तो इसलिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर वैक्सीनेशन लगी होगी तो वो उस बीमारी से लड़ सकते हैं और वो डिजीज़ उनमें होने से रुक सकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन का जो कॉस्ट है वो बहुत कम है, और जब बीमारी हो जाती है उसको ठीक करने का कॉस्ट है वो उससे डबल या ट्रिपल भी जा सकता है। तो लोगों को बहुत ज़्यादा या पेट ओनर्स को बहुत खर्चा हो सकता है उस वे में कि मतलब बहुत पैसे इनको खर्चने पड़ सकते हैं जो कि वो खर्चना नहीं चाहते हैं, पर वो एक छोटी सी चीज़ में अगर खर्च देंगे तो आगे की हेल्थ डॉग की भी अच्छी रहेगी और किसी भी फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए वैक्सीनेशन का एक शेड्यूल होता है, हर एक एनिमल का अलग शेड्यूल होता है वैक्सीनेशन का। तो जो भी आपका हेल्थ केयर है प्रोवाइडर, जो प्रोफेशनल है, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं कि कौन सी एज से वैक्सीन शुरू करनी है। जब आप डॉग अडॉप्ट कर रहे हैं तो आप वेटनरी या हॉस्पिटल में या क्लिनिक पे जाके वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको पूरा शेड्यूल बना देंगे, जो भी वैक्सीन लगनी है, जितने दिन के गैप में लगनी है, और वहाँ से आप पूरी शेड्यूल फिर फॉलो कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। सर देखिए, मौसम बदलता रहता है, तो जब मौसम बदलता है तो उस हिसाब से पेट्स की देखभाल कैसे करें, आप हमें बताइए। जी, तो जैसे कि आपको पता ही है कि अभी गर्मियाँ आने वाली हैं, या अभी गर्मियाँ हम ट्रांजिशन कर रहे हैं गर्मियों में, तो वेदर काफ़ी चेंज हो रहा है। तो आजकल के वेदर के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि जो हमें अगर बारिश में अगर हम गीले में उनको लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए, तो उनके पैर आके हमें सुखाने हैं, क्योंकि अगर हम शरीर उनका गीला रखेंगे तो उसमें काफ़ी इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शंस ग्रो कर सकते हैं, जो कि उनको बहुत इचिंग दे सकते हैं, डिस्कम्फर्ट दे सकते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडनेस से पेन हो सकती है, तो डॉग बहुत डिस्कम्फर्ट में रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले तो ये है कि कुछ भी पार्ट अगर डॉग का या कोई भी एनिमल का गीला रह रहा है तो उसको हम सुखाएं, ताकि मॉइस्चर वहाँ पे रिटेन ना हो, और जो कि माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम ग्रो करने के लिए एक जगह ना मिले, ताकि वो इन्फेक्शन स्प्रेड ना कर सके। पहला तो यही है। दूसरा ये कि जब हम पीरियड में, जैसे कि हम सीजन्स में ट्रांजिशन करते हैं, तो हमें खाने का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एकदम से कभी गर्मी हो रही है, कभी नॉर्मल टेम्परेचर आ रहा है, तो उसमें स्टमक अपसेट, डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत से आ सकते हैं। तो हमने ऐसी चीज़ें नहीं देनी है जो कि गर्म होती हैं। हमने उनको साथ में लस्सी या दही ऐड करनी है, जिससे कि उनका स्टमक या गट माइक्रोबायोम ठीक रहे और उनको कोई डाइजेस्टिव ऐसी प्रॉब्लम ना हो, जिससे कि जैसे लूज मोशन या वॉमिशन ना हो। बेसिकली ये देना है। प्लस हम आजकल पानी भी जो है, क्योंकि पानी अगर बारिशें हैं तो वाटर लॉक्ड रहता है, तो पानी में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो पानी अगर हमको बॉईल करके दे सकें, ठंडा करके, वो बेटर रहेगा। अगर आपके RO या फिल्टर घर में लगा है तो वो वाला पानी भी पिला सकते हैं उनको।
तो सर देखिए, हमारे कुल्लू में रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है। खासकर हमारे कुल्लू में अगर गाँव में देखा जाए तो बड़े बड़े पेट्स ज़्यादा पाले हैं, जैसे कि हमारे बोला जाए गाय, भेड़, बकरियां। तो अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्लिनिक में इन लोगों के लिए, या यूं कहूँ कि इन पेट्स के लिए कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है? हाँ जी, जो लोग उनको पालते हैं, जो गाँव में रहते हैं, तो वो भी मेरे क्लिनिक पे आके फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। उनके लिए सबसे मैं पहले कहना चाहूँगा कि हमारे पास होम विज़िट्स की फैसिलिटी भी है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही उनकी अर्निंग सोर्स ही वही होता है। तो अगर वो इतना ले जाना ट्रांसपोर्टेशन में पैसे खर्च कर देंगे तो दवाई पे नहीं खर्च पाएँगे फिर। तो इसलिए अगर जो लोग नहीं खर्च पाते हैं और हमारा उनके साथ कॉन्टैक्ट हो जाता है और हम फिज़िबल है हमारे लिए उनके लिए कम्यूट करना, उनके तक पहुँचने का रास्ता ठीक है, तो हम उन तक पहुँच सकते हैं। उनको लेके आने की ज़रूरत नहीं है जानवर को, हम उनके पास घर पे जाके इलाज दे सकते हैं। अगर भेड़-बकरी वाले हैं, भेड़-बकरी वाले तो कई बार अगर ला सकते हैं तो वो ले आएँ। अगर उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है तो उनके लिए भी हम होम विज़िट्स कर सकते हैं। अगर हमारे वो दायरे में है, इन द सेंस कि अगर हम उनके तक पहुँच सकते हैं, तो हम उनको जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके डोर स्टेप पे हम उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। पर हाँ, अगर वो कुछ जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं और वो हमारे क्लिनिक पे आ सकते हैं, तो क्लिनिक पे भी जो भी हमारे से बनेगा, इन द सेंस कि अगर वो ट्राले में लेके आ रहे हैं तो हम ट्राले में चेक कर लेंगे। अगर उतारने की फैसिलिटी नहीं है तो हम क्लिनिक पे भी पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनको वो केयर दे पाएँ जो उनको घर पे दे सकते थे। पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनका अच्छे से डायग्नोसिस कर पाएँ, अच्छा उनका ट्रीटमेंट कर पाएँ, ताकि उनकी रिकवरी भी फास्ट हो। क्योंकि जो हमारे पशुपालक भाई-बहन हैं, वो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते, बहुत दिनों के लिए ट्रीटमेंट नहीं चला सकते। तो हमारी ट्रीटमेंट एफिशिएंट होना चाहिए, इन द सेंस कि हमें अच्छा इलाज देना है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और उनका कम से कम खर्चा हो। जी। जी सर, मेरा अंतिम सवाल कि आप पेट ओनर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं पेट ओनर्स को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी आप अगर पेट पाल रहे हैं, तो पेट पालना एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक कंसिस्टेंसी है और एक नॉलेज का काम है। ऐसा नहीं है कि आपने पेट घर पे ले आए हैं और आप चाहते हैं बस वो अपने आप उसको खाना देते रहें और पलता रहे, नहीं। उसके लिए आपको भी नॉलेजेबल होना पड़ेगा, आपको भी गाइडेंस लेनी पड़ेगी प्रोफेशनल्स से। ऐसा नहीं कि आप गूगल कर रहे हैं, चैट जीपीटी कर रहे हैं, जो कि बहुत कॉमन है कि हाँ, उससे आप गाइडेंस ले रहे हैं, वो मिसगाइडिंग भी हो सकता है, बहुत जगह मिसलीडिंग हुआ भी है। तो आप एक प्रोफेशनल से गाइडेंस लें, ताकि आप उसको बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पाएँ और बेटर हेल्थ केयर भी दे पाएँ। क्योंकि अगर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं करेंगे तो उस जानवर का ये जीने का कोई मतलब नहीं है। जब अगर वो तड़पता पूरी ज़िंदगी उसने रहना है, क्योंकि कई जो हमारे ओनर्स होते हैं वो अवेयर नहीं होते हैं, वो डॉग्स को बांध के रखते हैं, या तो फुल टाइम वो उसको इनक्लोज्ड एरिया में रखते हैं, पिंजरे में या तो एक बंद कमरे में, जो भी उसकी मेंटल हेल्थ और उसके ओवरऑल हेल्थ पे भी बहुत बुरा असर डालता है। क्योंकि जो डॉग्स हैं वो बहुत एक्टिव एनिमल है ना, तो उसको एक्सरसाइज भी चाहिए, उसको प्लेइंग टाइम भी चाहिए, उसको अफेक्शन और केयर भी चाहिए। तो आपको कई बार ऐसा भी हो सकता है कि डॉग के साथ एकदम शांत वातावरण में बैठ के उसको बस पेट करते रहो, उसके साथ बात करते रहो, ताकि उसको लगे कि हाँ, मेरी नीड है, मैं हूँ इसमें इम्पोर्टेंट यहाँ पे इनके लिए। तो ऐसा नहीं है कि हाँ कि उनमें फीलिंग्स होती, सेम फीलिंग्स उनमें भी होती हैं, पर हाँ उनका तरीका दिखाने का बहुत अलग होता है। तो हाँ, ये ज़रूर है कि आप उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दो, अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ दो, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कई ओनर्स इसमें नहीं दे पाते हैं। कई ओनर्स मारते हैं, तो मारना सोल्यूशन नहीं होता है। मारने से एनिमल और फ्राइटन होगा, वो आपको बाइट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मोस्टली ओनर्स अनअवेयर रहते हैं कि हाँ, हमें मारते हैं जानवरों को, वो और एग्रेसिव बनते हैं। सिमिलर स्ट्रे एनिमल्स, जैसे कि सड़क पे कोई कुत्ता घूम रहा है, तो अगर उस कुत्ते की गलती नहीं भी होगी तो भी कई बार हम लोग उस पर पत्थर मारते हैं भगाने के लिए, या उस पर कुछ लाते मारते हैं या डंडे से मारते हैं, वो भी बहुत बुरा है, वो भी नहीं करना चाहिए। वो ट्रिगर रिस्पॉन्स है, क्योंकि अगली बार उसका कुछ ऐसा होगा तो वो सीधा काटने दौड़ेगा, वो उससे दूर नहीं भागेगा। तो ये ट्रिगर रिस्पॉन्स होता है, जो इसको हम मिनिमल कर सकते हैं थ्रू अवेयरनेस कि हमें ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जानवर कुछ भी नहीं करेगा आपको, वो आपको सिर्फ स्निफ करेगा, सूंघेगा और वहां से चला जाएगा, वो कुछ भी नहीं करेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिमांशु, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो जी, तो आशा करती हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं वो आपके द्वारा दी गई जानकारियों का भरपूर फायदा उठाएंगे। और मैं चाहूँगी कि अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो पेट्स से रिलेटेड, तो वो आपके बेटनेस्ट वेटनरी क्लिनिक पर आएँ और आपसे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।